श्री राधे, सबको श्री राधे। आइए, ययाति का चरित्र हम सुन रहे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से संतानें हुई। शर्मिष्ठा से 3 और देवयानी से 2। इसी प्रसंग में हमने पढ़ा था, शुक्राचार्य ने गुस्से में आकर वृद्ध होने का श्राप दे दिया था अपने दामाद ययाति को, परंतु अनुनय विनय करने पर वृद्धावस्था की अदला बदली की व्यवस्था उन्होंने की थी। तो देवयानी के पुत्र यदु ने अपनी जवानी देना नहीं चाहा, मना कर दिया, परंतु शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने सहर्ष अपनी जवानी दे दी थी। और जब संसार के विषय का उपभोग करते करते राजा ययाति की अवस्था अधिक हो गई, तो एक समय ययाति अपनी पत्नी से वैराग्यपूर्ण एक कहानी सुनाते। ये कहानी तो केवल बहाना है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। अगर मनुष्य केवल सांसारिक वासनाओं का ही सेवन करता है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। एक विचित्र कहानी आप सुने। बस्त एको बने कश्चित विचिन्वन प्रियमात्मन ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म बसगात्मजाम। राजा ययाति अपनी धर्म पत्नी देवयानी से कहते हैं, देवी, कोई एक बकरा था, जंगल में अपना कोई प्रिय व्यक्ति को ढूंढ रहा था। अचानक उसने एक कुएं में बकरी को पड़े हुए देखा। तो जब देखा, कुएं के अंदर पड़ी हुई थी बकरी, तो उस बकरे ने अपने सींग से मिट्टी खोद खोद कर बाहर आने का रास्ता बनाया। बड़े मुश्किल से उस बकरी को बाहर कुएं से बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उस बकरी ने उसी बकरे को पति के रूप में वर्ण किया। सोतिर्यकुपात शुश्रोणी तमेव चकमे किल। उसी बकरे को पति के रूप में वर्ण किया। कुछ दिन के बाद बहुत बलिष्ठ और हिष्ट पुष्ट बकरे को देखकर और भी बहुत सारी बकरियां उसे पति के रूप में वर्ण करने लगी। इस बात को देखकर पहली वाली जो कुएं में गिरी हुई बकरी थी, उसे बड़ा क्रोध आया। उसने जाकर अपने मालिक से शिकायत की, देखो ये बकरा जो है आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता। मालिक ने गुस्से में आकर उसका ऑपरेशन कर लिया। आजकल नसबंदी करते हैं ना, तो बकरों का भी नसबंदी होता था, तो उस बकरे की नसबंदी कर दी। अच्छा, तो जब नसबंदी कर दी तो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, मालिक से क्षमा याचना करने लगा। तो अंत में उसने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं है, तो तुम जो है तो नसबंदी फिर दोबारा उसने खोल दी। किसने? मालिक ने। तो अब बहुत समय तक नसबंदी खोलने के बाद उस कुएं में जो लगी हुई बकरी थी उसके साथ बहुत दिनों तक वासना का उपभोग करता रहा, सांसारिक वासना का उपभोग करता रहा, परंतु अभी तक भी वो बकरा उस बकरी से संतुष्ट नहीं हुआ। वासना की तृप्ति अभी भी नहीं हुई। तो ये एक काल्पनिक कहानी सुनाई है। राजा ययाति ने अपनी पत्नी
देवयानी को। तो अंत में कहते हैं तथा हम कृपण शुभ्रो भवत्या प्रेम यंत्रित। जैसे वो बकरा उस बकरी के प्रेम में बंधकर वासना का उपभोग करते करते अभी तक तृप्त नहीं हुआ, हे देवी मैं भी वैसा ही हूं, आपके प्रेम में बंधा हुआ इतने वर्षों तक सांसारिक विषय वस्तु का सेवन करते हुए भी अभी भी मैं आत्म तत्व का ज्ञान नहीं कर पाया हूं। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पर राजा ययाति ने। यद पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रिय न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य। तो जो व्यक्ति वासना में पड़ा हुआ है, वासना का कीड़ा है, वासना ही उठते जागते हर हमेशा उसे विषय वासना ही सोचता रहता है, उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी में बिही, धान, जौ, सोना, पशु कि अन्न, खान पान और किसी में अच्छा नहीं लगता। केवल वासना पूर्ति ही उसका जीवन हो जाता है, अन्य किसी भी वस्तु में उसका मन नहीं लगता। ये वासना ऐसी बुरी चीज है, गजब की बात कह रहे। न जातु काम कामानां उपभोगे न साम्यति। ये वासना, ये कामनाएं जितनी भी कामनाओं का उपभोग करेंगे, उससे कामना के उपभोग करने से कामनाएं कभी भी शांत नहीं होती। बोले क्या होता है? हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्तते। आप अग्नि में घी डालेंगे तो क्या होगा? अग्नि बुझेगी नहीं और प्रज्वलित होगी। इसी प्रकार से जितनी भी वासना का आप सेवन करेंगे, वासना और प्रदीप्त होगी, वासना शांत नहीं होगी। तो इसीलिए यदा न कुरुते भावं सर्वभूते स्वमंगलम समदृष्टे तदा पुंस सर्वा सुखमया दिश। जब मनुष्य सर्वभूतेषु अमंगलम भावम न कुरुते, सारे संसार में किसी का भी अमंगल हो ऐसा न सोचे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, ऐसी बातें अगर व्यक्ति सुख सोचता है, उस व्यक्ति के लिए सर्वा सुखमया दिशा, चारों दिशाएं उसके लिए सुखमय। जो दूसरों के सुख की चाहना करता है उसके लिए संसार सुखमय है, जो केवल अपने सुख की चाहना करता है उसके लिए सारा संसार दुखमय है, उसे सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है। अच्छा, तो कहते हैं या दुस्त्यजा दुर्मति भी जिर्यतो या न जिर्यति। कहते हैं ये जो तृष्णा है ना, प्यास, विषय वासना, धन, पैसा, मान, इन सारी चीजों की जो तृष्णा है, प्यास है, वो कहते हैं दुख का निबहाम, ये दुखों का खजाना है। आप जितनी तृष्णा रखेंगे, जितनी इच्छाएं बढ़ाएंगे, वो दुखों का खजाना है। तो कहते हैं क्या? या और दुस्त्यदा दुर्मति जिर्यतो न तजिर्यते। आप बूढ़े हो सकते हैं पर आपकी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा शरीर तो जीर्ण हो गया, वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हाँ, हम तो जीर्ण हो गए, बूढ़े हो गए, पर तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं हुई। तृष्णा तो हमेशा जवान ही रहती है। तो यहाँ भी यही कहते हैं जिर्यतो न जिर्यते। हम बूढ़े हो सकते हैं परंतु तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। तो एक बहुत बढ़िया सलाह दिया है यहाँ पर राजा ययाति ने कि व्यक्ति को कभी भी अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। गजब की बात है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता समो भसनो भजे भवेत्
बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इसलिए अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी एकांत में एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय ग्राम बड़ा बलवान है। ये इंद्रियां बड़ा बलवती है। इंद्रियां विद्वान समपि कर्षति, अच्छे अच्छे विद्वानों को भी विचलित कर देती है, अच्छे अच्छे विद्वानों को भी मार्ग भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए इस वासना को जगने का अवसर ही नहीं देना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बढ़िया श्लोक है। अब कहते हैं अपनी बात, पूर्णम वर्ष सहस्रम में विषयान से बतो सके। इन विषय वासनाओं का सेवन करते करते 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी मेरी वासना अभी शांत नहीं हुई है। तो अब दृष्टम श्रुतम असद्बुद्ध्वा नानुध्याये न संस्पृशेत्। तो अब क्या करना चाहिए? जो कुछ देखा है, इस संसार का सुख है दृष्ट सुख, और स्वर्ग आदि का सुख है अदृष्ट सुख। आपने हमने स्वर्ग को देखा नहीं है, स्वर्ग में ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, हमने केवल सुना है, देखा नहीं। और संसार का सुख हमने देखा है। तो संसार का जो दृष्ट सुख है और जो स्वर्ग आदि का अदृष्ट न देखा हुआ सुख है, वे दोनों असत है, वो दोनों अनित्य है, आज है कल नहीं। स्वर्ग में भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मर्त्यलोक में व्यक्ति को आना पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों सुखों के प्रति वितृष्णा करे, उन सुखों की इच्छा न करे। तो इस प्रकार से तो तब जाकर आत्मज्ञान होगा। तो मैं भी अब आत्मज्ञान की ओर, आत्मान्वेषण की ओर जाना चाहता हूँ। ये बातें कही राजा ययाति ने अपनी धर्म पत्नी देवयानी से। तो पुरु जो शर्मिष्ठा का पुत्र था, जिसने जवानी दी थी किसको? ययाति को। तो पुरु की दी हुई जवानी पुरु को वापस कर दिया, समस्त भूमंडल का राजा पुरु को बनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। और इस प्रकार से समस्त भूमंडल के राजा हुए पुरु। इसी पुरु वंश में कौरव और पांडवों का जन्म हुआ है। ये पुरुवंश है, ये शर्मिष्ठा की संतान है, ज्येष्ठ पुत्र है। पुरु ने भी अपने चारों भाइयों को, द्रुह्यु को दक्षिण में, द्रुह्यु को पूर्व में, यदु को दक्षिण में और तुर्वसु को पश्चिम में और दूसरे को उत्तर दिशा का मालिक बनाया। वो समस्त पृथ्वी पर शासन करने लगा। तो इस प्रकार से राजा ययाति ने आत्मोद्धार किया। अंत में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने भी ये जो कहानी बकरे की और बकरी की कहानी थी, वो समझ गई ये कोई कहानी नहीं, ये तो हमें जो है लक्षित करके सुनाई गई है। तो ये हम भी पशु की तरह ही अगर केवल वासना में लिप्त रहते हैं, आत्मोद्धार का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये समझकर तो संसार का परित्याग करके तो सोचा देवयानी ने, इस संसार में जो आते हैं प्रपायामि, जैसे कहीं प्याऊ में आप भी गए, वो भी गया, वो भी गया, प्याऊ में गए, थोड़ी देर पानी पिया, थोड़ी देर सुस्ता लिया, आपस में परिचय किया, तो उसके बाद आप अपनी गति, हम अपनी गति, वो दूसरा अपने रास्ते जाएगा। तो ये संसार में जितने मनुष्य आते प्रपायामिव, जैसे प्याऊ में इकट्ठे हुए व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य को जाते हैं थोड़ी देर के बाद, वैसे ही इस संसार में आए व्यक्ति अपने अपने कर्मानुसार उन योनियों में जाते हैं। ये समझकर देवयानी ने भी अपना उद्धार किया। तो ये एक प्रकार से पारोक्ष कथा, बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से आत्म तत्व की बातें कही गई है। और इस कथा के माध्यम से ये बताया है कि हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था थी,
पहले ब्रह्मचर्य का पालन, फिर उसके बाद गृहस्थ का पालन, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास। तो आश्रम की व्यवस्था अत्यंत उचित और व्यवस्थित थी और इसका पालन हमें वर्तमान भी करना चाहिए। यही इस अध्याय से शिक्षा मिल रही है। जय जय श्री राधे।